उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की दलित युवती के साथ हुई गैंगरेप पीड़िता से मिलने के लिए योगी सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद पहुंचा, जहां पर पीड़ित परिवार और पीड़िता से बातचीत की गई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में सरकार के मंत्री असीम अरुण, SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य साध्वी गीता, विधायक राजीव तरारा शामिल थे। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में दलित परिवार के बच्चे के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, यह बहुत ही दुखद है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आया तो तुरंत ही प्रतिनिधि मंडल को परिवार से मिलने के लिए आदेशित किया गया। कानून ऐसा सबक सिखाएगा इस मामले में कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा, ऐसा ही कहा। सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम भी किया जाएगा। ATS ने बहुत सारे अपराधियों को सबक भी सिखाया है, फिर ये अपराधी किस खेत की मूली है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। मुरादाबाद में एक गंभीर घटना हुई जिसमें कि अनुसूचित समाज की एक बच्ची, उसका अपहरण हुआ। लगभग 2 माह उसको बंधक बना के रखा गया। अपराधियों ने उसके साथ में बार बार दुराचार किया, गैंगरेप किया। ये अत्यंत गंभीर घटना है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये घटना आई, उन्होंने मुझको, राजीव तरारा जी को, गीता जी को और प्रतिनिधियों को कहा कि आप जाकर के परिवार से बात करें, पूरी बात पता करें और आगे का उसमें काम क्या होगा ये निर्णय लिया जाए। 2 काम होने, जिन अपराधियों ने ऐसा दुराचार किया है, ऐसी घटना की है, उनको कानून सबक सिखाएगा। ऐसा सबक सिखाएगा कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाए। जो बेटी है उसके माता पिता नहीं है, यानी अनाथ है, गरीब है। जो गरीब है, अनाथ है, आपकी सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी है। और इस परिवार को भी, अन्य भी कोई परिवार जो किसी कारण से गरीबी में अभी शिकार है, कमजोरी के शिकार हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, जैसे कि इस परिवार के लिए भी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत हम लोग मदद करेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको बाल सेवा योजना के तहत तुरंत हम लोग वजीफ़ा देंगे। जो चाचा जी हैं बिटिया के, महिपाल जी, उनके दिव्यांगता है, उनकी हम लोग पेंशन स्वीकृत करेंगे और पूरे परिवार को ताकत देने के लिए काम करेंगे। सर, योगी जी के नेतृत्व में मैं ATS में था, तो यहीं मुरादाबाद में तमाम आतंकवादियों का इलाज हम लोगों ने किया। ये अपराधी किस खेत की मूली हैं, इनका इलाज तो बहुत सख्ती के साथ में हो गई। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी, पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई होगी और जो कानून बनते हैं उसमें कार्रवाई होगी और इनको अतिशीघ्र चार्जशीट करके फास्ट ट्रैक पे ट्रायल पे लिया जाएगा और इनको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन अब दूसरा काम भी हमें करना है, परिवार को ताकत देनी है। मैंने परिवार को सुझाव दिया है कि जो हमारी पीड़ित बेटी है और भी बच्चे परिवार में हैं, समाज कल्याण विभाग के बहुत अच्छे आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बच्चियों के लिए है, वहाँ पे हम चाहेंगे, मैंने सुझाव दिया है कि हमारी बेटी को एडमिशन कराया जाए, बेटी पढ़े। जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हम लोग उद्वेलित हैं और दंडित तो करेंगे ही, लेकिन बेटी का एक नया रास्ता हम लोग को निकालना है। इस प्रकार दंड भी देना है और साथ साथ विकास का रास्ता भी खोलना है इस परिवार के लिए भी, और अन्य कोई परिवार जो इस प्रकार गुंडागर्दी से पीड़ित हैं, उनको भी ताकत देनी है, अपराधियों का इलाज करना है। हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को बेला फुसका के मुस्लिम समाज के लोगों उसको ले गए यहाँ से। 2 महीने लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, प्लस जो उसके हाथ पर जो ओम का जो निशान बना हुआ था उसको तेजाब से जलाकर इतनी क्रूरता से उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो उसको छोड़कर चले गए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे जो इनके जो धर्मगुरु हैं ना, जो मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, वो इस तरीके की फंडिंग भी देते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, जो लव जिहाद और फंडिंग जिहाद जो इन लोगों ने फैला रखा है, वही हो रहा है। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो फंड आती है, उनके धर्मगुरु उसके लिए जागरूक करते हैं, एडवाइस देते हैं मुस्लिम समाज के जो युवा लोग हमारी पीढ़ी है, और इसलिए ये सब हो रहा है। इस मामले में भी कोई फंडिंग आई है क्या? फंडिंग आई होगी जरूर, क्योंकि उनके धर्मगुरु तो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं और अपने मुस्लिम समाज के युवाओं से
जी जी मुस्लिम समाज के युवाओं से कहते हैं कि दलित समाज की लड़कियों को फंसाइए, लव जिहाद और फंडिंग जिहाद करिए, और इस तरीके की घटना इसलिए ये हो रही है। अभी एक आरोपी फरार है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में जो भी आरोपी रह गए हैं बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, अधिकतर गुमशुदगी के बाद लगातार पुलिस लापरवाह बनी रही, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का काम हो सकता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने किया हो, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन पे और अपनी सरकार पे पूर्ण विश्वास है। जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिलेगा और जो आरोपी फरार हैं वो उन्हें भी गिरफ्तार करने का हमारा प्रशासन काम करेगा। के बाद भी अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन से बड़ा अधिकारी लड़की से संपर्क करने नहीं आया। देखिए, सारे अधिकारी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी आए, मंत्री जी, पुलिस प्रशासन के हमारे एसपी साहब आए हैं, हमारे सीओ साहब आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन सक्रिय है। और कहीं कोई कमी है तो आज उस कमी को पूरा करने का माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा यहाँ पर उपस्थित है, सबको न्याय मिलेगा। में मौजूद है मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में, जहाँ थाना भगतपुर क्षेत्र में। यहाँ बीते दिनों जो दुस्साहस भरी घटना को कुछ लोगों द्वारा कुछ अंजाम दिया गया है, ऐसे जिहादियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और पीड़ित परिवार का क्या कहना है, ये हम खुद पीड़ित परिवार से जानेंगे। ग्राउंड जीरो पर जब सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद अधिकारी ने पूरा संज्ञान लिया और बड़े बड़े चैनलों ने तमाम उसके बाद इस खबर को हाईलाइट किया, जिसके कारण आज यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और कुशलता जानी। इससे पहले अभी तक यहाँ पर कुछ लोग आए और अपनी अपनी बातें कह के चले गए। हम पीड़िता की ही चाची जानेंगे कि उन्होंने तहरीर दी थी, क्या बच्ची के साथ हुआ और क्या उन्होंने तहरीर दी और कितना अभी तक वो कार्रवाई संतुष्ट है। आपकी बेटी के साथ जो घटना घटी, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या आप सरकार से मांग करती है, और जिन लोगों द्वारा की गई उनसे पुराना आपका क्या बात रही वो भी बताइए। सर, इससे कोई पुरानी दुश्मनी कुछ नहीं थी ऐसी हमारी। इनने होली पे जो मैटर करा था एक्सीडेंट का, उसी कौन सी होली पर? यही दूसरी होली आ रही है, वे 2 साल हो जाएंगे घाट पे ऐसी। तीसरी आ रही है ये। बस सर, पता नहीं इसके दिमाग में कोई खुंदक थी, हमें तब से क्या नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं था ऐसा मैटर इसके लिए। मैं सर, जब इनने मेरे पति को बेरोजगार कर दिया तो मैं अपना कमाने लगी, बच्चों को खिलाने लगी कमा के। काशीपुर जाती थी मैं काम पे अस्पताल में। अभी से मेरे टाइम टेबल का पता हो गया था कि कितने टाइम आती है घर में, कितने नहीं। ये मेरे रास्ते घेरने लगा सर, मुझे उल्टा सीधी धमकी दे दी कि तुझे उस लड़के के साथ भिजवाऊंगा, तुझे 5-6 लाख रुपया दिलवाऊंगा और तू आधी पेमेंट उसमें से मुझे देना, आधी तू रखना, ठीक है। मैंने इससे अच्छा, कहा कहाँ भेजने की बात कर रहे थे? किसी लड़के के साथ रूम पे, मतलब उसकी सेटिंग है, अच्छा। उसकी बीवी बन के रहना तुझे। उस समय तुझे 6-7 लाख रुपया जो भी दिलवाऊंगा उसमें आधे पैसे मुझे देगी, तो आधा तू रखेगी। और जी के क्या बोलते हैं, अगर तूने ये बात किसी से कही तो तुझे तेरी जान चली जाएगी, देखना तू। अपने यहाँ तक कि अपने पति से भी मत कहना तू। मैंने कहा ठीक है, नहीं कह रही मैं किसी से भी। फिर इसने काफी रास्ते घेरे मेरे, एंड में इसने मुझसे ये बात कही कि तेरी बेटी जहाँ पहुंचा दी मैंने, तुझे भी वहां पहुंचा दूंगा अगर नहीं मानेगी। जब मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा ये सलमान ऐसे से कह रहा है कि मैंने जहाँ बेटी पहुंचा दी वहाँ तुझे पहुंचा दूंगा, तो जी मैं फिर 25 रुपए में 25 तारीख में इसकी रिपोर्ट लिखवा के आई। मैंने कहा बेटी हमारी इस पे ही है, नाम दर्ज। तो क्या आपकी तहरीर पर मुकदमा लिख गया था? नहीं, वो रद्द कर दिया था सर उन्होंने। फिर मुझे दोबारा बुलवाया गया वहाँ पे, मैंने पहचाना उनको। वो लोग ये कह रहे थे कोई एप्लीकेशन नहीं आई यहाँ पे 3 तारीख में या 25 तारीख में। अच्छा, जब आप 25 तारीख में एप्लीकेशन देने गई, क्या वहां पर वो आरोपी भी मौजूद था उस समय? जी 3 तारीख में जब मैं एप्लीकेशन देने गई, वो आरोपी आया था शाम के टाइम। मुझसे ये कहा गया कि तुम घर जाओ, जो मुरादाबाद से आ रहा है आ जाएगा जब तुम्हें बुलवा लेंगे। लेकिन वो मेरे सामने ही आ चुका था, उसे पीछे दुबकाया गया था। किनके द्वारा दुबकाया गया था? एक मोमडन है वहाँ, मैं शक्ल से पहचान लूंगी, मैं वैसे नहीं जानती हूँ। उन्होंने किस दुबकाया जगह पर? थाने में, पीछे कौन से थाने में? भगतपुर थाने में। तो आपने देखा भगतपुर थाने में ये इतनी बड़ी बात हुई कि आरोपी वहां पर पहुंचा, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हटा दिया गया। आखिर थानों पर ऐसे किन लोगों का दबाव और काम चल रहा है, जो योगी सरकार में, बाबा की सरकार में जो बात कही जाती है बुलडोजर चलते हैं, आखिर कौन लोग थानों पर कब्जा किए बैठे हैं और क्यों उनकी आवभगत की जाती है? क्या केवल पैसा ही रह गया है समाज में? आज ये आप मेरे साथ देख रहे हैं जो पीड़ित परिवार है, 2 साल पहले भी इसी शख्स के द्वारा, इसी सलमान के द्वारा इन पर हमला किया गया था और कुछ लोगों को हमले में काफी चोटें आई। इन जो बैठा है पीड़ित, इनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट आई है, अब ये जिंदगी भर उठ नहीं सकते। और पीड़ित परिवार की जो ये महिला है वो काम करने जाती है, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें भी उस चीज के लिए रोका जा रहा है कि काम ना करके गलत राह दिखाई जा रही है, पैसे का लोभ लालच दिया जा रहा है
और मुस्लिम लोगों के साथ कहीं भेजने की बात कही जा रही है। जो पीड़िता ये